आज की जो चर्चा का प्रमुख विषय है वो झारखंड का साहित्यकार, उससे जो जुड़े जो सामान्य और क्षेत्रीय जो साहित्यकार हैं उससे आने वाले पीटी के जो प्रश्न हैं उससे है। तो पहला प्रश्न है कि घर एक बात काव्य संग्रह किसकी कृति है। पहला इसका ऑप्शन है राम कुमार तिवारी, दूसरा सुकुमार, तीसरा श्रीनिवास पानुरी और चौथा शांति भारत। तो इसका जो पहला ऑप्शन है राम कुमार तिवारी वो सही है, क्योंकि ये खोरठा साहित्य के साहित्यकार हैं और ये काफ़ी प्रसिद्ध जो है उनकी जो है काव्य संग्रह है घर एक बात। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला ऑप्शन राम कुमार तिवारी है। दूसरा प्रश्न है कि नागपुरी भाषा का संबंध निम्नलिखित में से कहाँ से नहीं माना जाता है। पहला रांची, दूसरा सरगुजा, तीसरा सुंदरगढ़, चौथा अगरतला। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है अगरतला। तो चूँकि अगर आप नागपुरी भाषा साहित्य का इतिहास पढ़िएगा तो जो मेन जो शासन का जो मेन रीजन था जो पोस्ट ब्रिटिश और आफ्टर ब्रिटिश के बाद भी, यानी रांची, सरगुजा, सुंदरगढ़, जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड का जो क्षेत्र था, तो उससे आने वाले क्षेत्रों में जो है ये नागपुरी भाषा का जो है वो विकास हुआ है। और चूँकि अगरतला जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, लेकिन यहाँ उल्लेखनीय बात है कि जो असम क्षेत्र तक अगर देखा जाए इसके इतिहास को अगर आप पढ़ें तो असम क्षेत्र तक भी नागपुरी भाषा का प्रभाव दिखा है, लेकिन वो त्रिपुरा जो है वो उसकी राजधानी अगरतला वो नहीं है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो अगरतला नहीं सही है। अगला प्रश्न है कि पंच परगनिया कवि बिनंद कहाँ के राजा थे। तो इसका पहला ऑप्शन है तमाड़, दूसरा सिल्ली, तीसरा रातू, चौथा पुरुलिया। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन सिल्ली है। तो इसे बिनंदिया कवि भी कहते थे। इन्होंने ताल मंजरी जो है वो रचना की जो झूमर के लिए प्रसिद्ध है। और जो पंच परगनिया का जो ये प्रभाव क्षेत्र है, यहाँ बंगला साहित्य का काफ़ी प्रभाव रहा और कवि बिनंद जो है यहाँ के प्रसिद्ध कवि थे और ये स्वयं सिल्ली के राजा भी थे। तो इसका दूसरा ऑप्शन सिल्ली सही है। अगला प्रश्न है कि मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण किसने लिखा। तो पहला व्हाइटले, दूसरा एस.सी. राय, तीसरा नोटरोट और चौथा वाल्टर। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है नोटरोट वो सही है। 1882 में जो है मुंडारी जो है ग्रामर की रचना हुई। आप अगर देखिएगा कि भाषा साहित्य इतिहास की जो संकल्पना, जो क्षेत्रीय इतिहास जो साहित्य है उसमें अंग्रेज़ों का जो है प्रमुख योगदान था। तो क्योंकि औपनिवेशिक दृष्टिकोण के अंतर्गत वो किसी भी क्षेत्र पर शासन करने से पहले वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, भाषा इसको समझते थे और भाषा के माध्यम से वो लोगों के बीच अपनी पैंट को बनाना चाहते थे और उनकी चीज़ों को समझना चाहते थे। एक प्रकार से वो औपनिवेशिक हित को भी बताता है और इसी के समांतर और आलोक में जो है यहाँ के क्षेत्रीय भाषा का भी विकास हुआ। तो आप अगर संथाली देख लें या हो देख लें, कुड़ुक देख लें, खड़िया देख लें, खोरठा देख लें, नागपुरी देख लें, तो इसमें आपको यहाँ एक बहुत कॉमन सी बात मिलेगी कि ब्रिटिश काल के जो आरंभ जो फादर थे या उस समय जो विचारक थे, साहित्यकार थे, उन्होंने इस पर जो है विशेष ध्यान दिया। अगला प्रश्न है कि खुकड़ी रुगड़ा कृति किसकी है। तो पहला बीपी केसरी, दूसरा नईमुद्दीन मिर्जा है, तीसरा काली कुमार सुमन और चौथा गिरधारी राम गुंजू। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है काली कुमार सुमन, खुकड़ी रुगड़ा जो है कृति है, रचना है, तो इसके जो है रचनाकार है। अगला प्रश्न है कि बाघ और सुगना मुंडा की बेटी किसकी कृति है। तो एक प्रसिद्ध जो है ये कविता है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। तो पहला ऑप्शन है अनुज लुगुन, दूसरा रीता मुर्मू, तीसरा गीता बड़ाइक, चौथा विनय उरांव। तो इसका जो पहला ऑप्शन है अनुज लुगुन, चूँकि ये काफ़ी चर्चा में रहा, 2019 में इसे युवा साहित्य अकादमी इस कविता को मिला, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। और अनुज लुगुन जो इससे पहले भी भारत भूषण अग्रवाल सम्मान उन्हें 2011 में मिला है, 2009 में जो है और भी राष्ट्रीय सम्मानों से मिले हैं। तो इस प्रकार जो है वो प्रमुख साहित्यकार है झारखंड के। इसका तो पहला ऑप्शन अनुज लुगुन सही है।
अगला प्रश्न है कि भारत की प्राचीनतम लिपि खरोष्टी से किसका संबंध है? तो पहला पंचप्रज्ञिया, दूसरा खोरठा, तीसरा उल्चिकी, चौथा वारंगछिती। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है खोरठा वो सही है। तो अगर खोरठा भाषा के इतिहास को पढ़ें तो डॉक्टर ए के झा ने इसे जो है खरोष्टी लिपि से जोड़ा है और उसी का भ्रंश भी ये सुनाई देता है कि खरोष्टी खोरठा एक प्रकार से सुनाई देता है। तो झारखंड के जो मध्य झारखंड है, जहाँ हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, इन सब क्षेत्रों में ये बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि संताली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक क्या है? पहला ऑप्शन है इसका बिंदु चांदन, दूसरा खेरवार वीर, तीसरा आरसी, चौथा होड़ संवाद। तो इसका जो पहला ऑप्शन है बिंदु चांदन वो सही है। 1947 में जो रघुनाथ मुर्मू थे, जो प्रमुख संथाली साहित्यकार, उन्होंने इसकी रचना की थी और ये उड़िया लिपि में पहली बार लिखी गई थी। और ये जो खेरवार वीर है वो भी रघुनाथ मुर्मू की ही जो है एक नाटक है। और अब देखिए कि संथाली समाज या आदिवासी समाज में जो नाटक है या यात्रा जिसे हम कहते हैं उसका प्रमुख योगदान है। गांव में आप जो है विशेष समय में एक प्रकार से इसे सिनेमा का आप रूप ले कह सकते हैं कि नाटक के माध्यम से जो है इसका मनोरंजन होता है समाज में। तो संथाली जो साहित्य है उसमें बहुत से अच्छे अच्छे नाटक हैं, प्रसिद्ध नाटक है, लेकिन यहाँ बात आ रही है कि प्रथम साहित्यिक संथाली नाटक है। तो इसका सही ऑप्शन है बिंदु चांदन। अगला प्रश्न है कि हो भाषा की लिपि क्या है? तो पहला वारंगछिती, दूसरा ओलचिकी, तीसरा देवनागरी, चौथा मुंडारी। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वारंगछिती, क्योंकि पंडित लाफो-मुद्रा जो है उन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया और वारंगछिती लिपि को हो भाषा से जोड़ा। ऐसे तो इसे देवनागरी में भी लिखा जाता है, लेकिन इसकी एक प्रमुख लिपि, तो इसका पहला ऑप्शन वारंगछिती सही। अगला प्रश्न है कि हो दुरेंग नाटक हो साहित्य का महाकाव्य किसने लिखा? हो दुरेंग नामक हो साहित्य का महाकाव्य किसने लिखा? तो पहला हॉफमैन, दूसरा नॉट्रोट, तीसरा फादर टीनी और चौथा डब्ल्यू.जी. आर्चर। तो ये काफ़ी चर्चित महाकाव्य है, पुस्तक है। तो इसका सही ऑप्शन है चौथा डब्ल्यू.जी. आर्चर। तो ये हो दुरेंग जो हो गीत है उसे हो साहित्य में एक महाकाव्य के रूप में देखा जाता है और इसमें देवनागरी लिपि में इसे लिखा गया था डब्ल्यू.जी. आर्चर द्वारा। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि सोसोबुंगा मुंडारी किसकी कृति है? सोसोबुंगा जो मुंडारी में किसकी कृति है? तो पहला जगदीश त्रिगुनायत, दूसरा वाल्टर, तीसरा बलदेव और चौथा सतीश कुड़ा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है जगदीश त्रिगुनायत, चूँकि ये मुंडारी में भाषा में लिखी गई कृति है, तो इसका पहला ऑप्शन है जगदीश त्रिगुनायत, वो सही। अगला प्रश्न है कि जामा बाहर मेरोडियंग डोकलोंग किस प्रकार की कृति है? तो पहला एक रिपोर्ट, दूसरा कहानी, तीसरा नाटक, चौथा कविता संग्रह। तो ये पूछा जा रहा है कि उसकी प्रकृति क्या है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है रिपोर्ट है एक प्रकार से। तो इसे प्यारे क्रिकेटा ने तैयार किया था, ये खड़िया से संबंधित एक रिपोर्ट था। इसे इनकी कहानी भी है, नाटक भी है, कविता संग्रह भी, परंतु ये एक विशेष एक रिपोर्ट था। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रथम हिंदी उपन्यास किससे माना जाता है? तो पहला जो इसका ऑप्शन है वो है ऊसर की रात, और दूसरा राजपूतानी शान, और तीसरा वासना और चौथा सिनासा। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा है, यानी राजपूतानी शान जो है वो प्रथम झारखंड का हिंदी उपन्यास है, जिसे चकदरपुर के जो शासक थे, राजा थे, जो पोड़हाट राजा रामजीत सिंह बल्लभ ने 1906 में लिखा था। तो यहाँ के जो शासक थे उनका संबंध बनारस यूपी से भी था और साहित्य के मामले में भी ये काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है राजपूतानी शान वो सही है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल गांव के देवता किसकी कृति है? पहला रणेंद्र, दूसरा वासुदेव, तीसरा अनुज लुगुन और चौथा रीता मुर्मू। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला रणेंद्र। तो ये
एक प्रकार ग्लोबल गांव के देवता एक प्रसिद्ध कृति है रणेंद्र की, जो अमेजन बुक के प्लेटफॉर्म में भी आपको मिल सकता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की प्रथम पत्रिका घर बंधु यानी 1888 में किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो पहला रोमन मिशन, दूसरा सीनाई मिशन, तीसरा जीईएल मिशन और चौथा डुक्की मिशन। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है जीईएल मिशन, जो लूथर मिशन था, जर्मन का लूथरन मिशन, उसके द्वारा 1880 में प्रथम झारखंड की पत्रिका घर बंधु आरंभ किया गया था। और इसके बाद ठीक 1892 में विनीता हितैषी और 1898 आर्यव्रत ये मैगजीन भी शुरू हुए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो तीसरा है जीईएल मिशन। अगला प्रश्न है कि शून्य काल में आदिवासी किसकी कृति है? तो पहला अश्विनी पंकज, दूसरा रामदयाल मुंडा, तीसरा बीपी केसरी और चौथा शैलेंद्र महतो। तो इसका जो पहला ऑप्शन है अश्विनी पंकज, ये भी एक प्रसिद्ध कृति है शून्य काल में आदिवासी। ये भी आप जो है इसे ऑनलाइन या बुक शॉप में प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रमुख साहित्यकार रामदयाल मुंडा ने अमेरिका में किस विषय पर पीएचडी की थी? तो पहला ऑप्शन है मुंडारी भाषा, दूसरा अंग्रेजी भाषा, तीसरा भाषा विज्ञान और चौथा सिंधु लिपि। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है भाषा विज्ञान, क्योंकि काफ़ी चर्चित है रामदयाल मुंडा, उनका झारखंड में योगदान। तो 1963 से 68 के बीच उन्होंने अमेरिका के मिनेसोटा में भाषा विज्ञान पर जो है पीएचडी प्राप्त की। यही कारण था कि उन्हें बांग्ला, उड़िया, संस्कृत, मुंडारी हो, कुड़ुक हो, इनका और अंग्रेजी इनका बहुत ज्ञान था और कई भाषाओं में जो है इन्होंने पुस्तक लिखी। एक प्रमुख चिंतक भी रहे हैं झारखंड के। इनका संबंध संगीत और कला से भी रहा और यहीं अमेरिका के मिनेसोटा में ही 1981 में एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से काम भी किया इन्होंने। और जब 1982 में रांची आए तो रांची यूनिवर्सिटी में सुरेश सिंह के साथ जो है क्षेत्रीय विभाग, जो भाषा विभाग है, उसकी स्थापना भी की। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है भाषा विज्ञान वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से झारखंडी लेखिका को रानी दुर्गावती निम्नलिखित में से किस झारखंडी लेखिका को रानी दुर्गावती सम्मान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है एलिस एक्का, दूसरा दयामणि बारला, तीसरा रोज केरकेट्टा और चौथा सुशीला समद। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो रोज केरकेट्टा है। तो ये मध्य प्रदेश का जो है रानी दुर्गावती सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ था और ये खड़िया भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि प्रलय और सपने का संसार किसकी कृति? यानी दो अलग अलग पुस्तक है, प्रलाप और सपने का संसार किसकी कृति है? पहला सुशीला समद, दूसरा एलिस एक्का, तीसरा रोज केरकेट्टा और चौथा दयामणि बारला। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला सुशीला समद है। तो ये बहुत कम पुस्तकों में इसकी चर्चा होती है कि झारखंड की जो पहली महिला आदिवासी विदुषी थी वो सुशीला समद थी। 1906 से 1960 के बीच में इनका इतिहास है और 1932 में इन्होंने जो है ग्रेजुएशन प्राप्त किया था और ये फ्रीडम फाइटर भी रही हैं। चांदनी नामक मैगजीन भी इन्होंने निकाला था। तो बहुत कम पुस्तकों में आप इसकी चर्चा आप देखिएगा कि सुशीला समद की चर्चा होती है और ये एमएलसी भी रही हैं बिहार विधान परिषद में। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला सुशीला समद है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कविता चुप क्यों हो संगी, कुछ तो कहो, पैरों के नीचे धरती के अंदर कोयले, ये किसकी कृति है? तो पहला सुशीला समद, दूसरा ग्रेस कुजूर, तीसरा नूपुर उरांव, चौथा रानी एक्का। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो दूसरा है ग्रेस कुजूर, जो कि झारखंड की प्रमुख कवयित्री रही हैं और महुआ गिरा आधी रात एक प्रसिद्ध नाटक भी इनकी कृति रही और इन्हें काफ़ी सारा राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुआ है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो दूसरा ग्रेस कुजूर है।